नॉर्मल एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है स्लिप डिस्क की, और ये मैंने तो काफ़ी लोगों को सुना है, तो ये होती क्यों है और इससे हम क्या बचना अगर चाहें तो कैसे बच सकते हैं? हाँ, स्लिप डिस्क जो है इसको हम PIVD भी कहते हैं। PIVD फुल फॉर्म कैसे? प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, यानी डिस्क का जी निकल करके बाहर आ जाना। बाहर ओके। अब डिस्क क्या है? जो हमारी वर्टिब्रा है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो गुटके हैं, जिनको हम हिंदी में गुटका कह रहे हैं, वर्टिब्रा इंग्लिश में कह रहे हैं, जी उनके बीच में एक जगह होती है खाली। ओके। खाली जगह नहीं होती है वो, आप एक्सरे दिखते हैं तो खाली दिखती है। ओके। एक्सरे में खाली दिखती है, इसलिए खाली कह रहा हूँ, लेकिन वो उस एक्चुअल में वहां पर एक डिस्क होती है। अब वो डिस्क का काम क्या होता है? मास टाइप का लाल लाल सा जो होता है? हाँ, लाल नहीं होता है, अलग तरह का होता है, लेकिन वो डिस्क का काम क्या होता है? जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आप भी समझ सकें और लोगों को भी समझ में आ जाए। जी जी। हम स्कूटर, बाइक, कार चलाते हैं तो उसमें जो शॉकर्स का काम होता है, झटका ना आना, झटके को एब्जॉर्ब कर लेना, झटके को एब्जॉर्ब कर लेना। जी जी ठीक है। आपने बाइक कहीं गड्ढे में गए तो हल्का झटका एब्जॉर्ब कर लिया, आपको इम्पैक्ट नहीं आया। बिल्कुल। स्कूटर में भी ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आपका कार में है। बिल्कुल। लेकिन आपका अगर शॉकर खराब होगा उसका, जी, तो पूरा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? जी जी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी समझ रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो हमारी जो डिस्क होती है जी, वो हमारी स्पाइन का शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ओके। जब हम गिरते हैं तो यही डिस्क होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी को आपस में टच होने से, टकराने से बचाती है और उस झटके को फैला देती है। उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्या होता है कि कई बार ऐसे झटके लग जाते हैं एक्सीडेंट में, गिरने से, किसी ऊंची जगह से गिरने से, कि वो झटका उसकी क्षमता से ज्यादा होता है। ओके। क्षमता से ज्यादा कैसे? मान लो कोई आदमी बहुत ज्यादा हैवी प्रैक्टिस वाला नहीं है एक्सरसाइज में या जिम में, तो उसको वो इम्पैक्ट पूरा आएगा। तो वो गद्दी जो होती है जी जी जी, वो फट जाती है या दब जाती है। दब जाती है, फट जाती है। ओके। और जब वो दब जाती है तो वो पीछे की तरफ खिसकती है। ओके। और पीछे हमारे ब्रेन से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, वो उसके पीछे से ही होके जाती है। जी जी। ओके। तो जब उसमें से होके जा रही है वो पीछे उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करती है। ओके। तो जब वो उसको प्रेस कर रही है जी, तो वो नीचे तक, जहां तक उस नर्व की सप्लाई है जी, चाहे पैर में आ रही हो, चाहे आपके हैमस्ट्रिंग्स में आ रही हो, क्वाड्रिसेप्स में आ रही हो, काफ में आ रही हो, जी जी जी, ठीक है ना, वो वहां तक आपका पेन लेकर के जाएगी, वहां तक उसका इम्पैक्ट जाएगा। इम्पैक्ट में क्या क्या आएगा? जितना डीप इम्पैक्ट होगा, जितनी डिस्क प्रोलैप्स होगी, यानी जितनी दब के बाहर आ जाएगी, या जितना वो फट जाएगी बाहर आकर के स्पाइनल कॉर्ड में, या लेफ्ट साइड की नर्व या राइट साइड की नर्व या सेंट्रलाइज्ड में, जी जी, वो उसको जितना दबाएगी, जी जी, ठीक है, तो सुन्नपन आ सकता है उस एरिया से। ओके। झंझनाहट हो सकती है, सीवियर पेन होगा। ओके। ठीक है। वर्स्ट कंडीशन में पैरालिसिस हो सकती है। ओके। अगर वो पीछे पूरा तक दबा ले। ठीक है। तो अब एक्सीडेंट को तो हम रोक नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? जिनके इंजरी है, जी जी, वो एक तो घिसे हुए चप्पल जूते ना पहने, जिससे स्लिप होने का चांस ना रहे। ओके। गीले बाथरूम में ना जाएं। ओके। जहाँ पानी पड़ा है, सर्फ पड़ा है, उसमें ना जाएं। जी जी। बारिश के बाद जो स्लिपरी एरिया होता है, चिकना एरिया होता है, वहां ना जाएं। ठीक है ना। गिरने से बचना है, गिरने से बचना है, क्योंकि वो जितना आप गिरेंगे उतना ही इम्पैक्ट उस डिस्क पे आएगा, और डिस्क का इम्पैक्ट पीछे स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा, और जितना स्पाइनल कॉर्ड पर आएगा उतना ही वो नीचे तक आपको इम्पैक्ट डालेगा, आपको ऑपरेशन थिएटर की तरफ खिसकाएगा, लेके जाएगा, फिर उतना खिसकाएगा। छोटा छोटा झटका भी। ओके। स्पीड ब्रेकर पे हो सकता है गड्ढा, जी, स्पीड ब्रेकर पे हो सकता है झटका आया आपको, गड्ढे में झटका आ सकता है, ठीक है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ सकता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी जो आप कूदने वाली, भागने वाली करते हैं, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, क्योंकि इसमें पूरा झटका, पूरी एनर्जी के साथ खेलते हैं, ठीक है ना। तो वो जो डिस्क फटती है ना, वो बड़ा दर्द देती है, ठीक है, और वो लंबे टाइम में ठीक होती है। तो मतलब हम फिजियो के माध्यम से रिकवर होती है, बहुत अच्छे से ठीक होती है। ओके ओके ओके। नहीं तो लास्ट फिर ऑप्शन सर्जरी है, वो पेशेंट के पेशेंस के ऊपर है जी। और अगर हम मतलब पेशेंस रखें तो हाँ, हम सही कर सकते हैं। मैंने हजारों लोग ठीक है। बहुत बढ़िया। क्योंकि ऑपरेशन से तो बचनी चाहिए सर, क्योंकि ऑपरेशन में तो हेल्थ भी जाती है। मेरा एक कोट भी है छोटा सा, स्पाइनल सर्जरी इज नॉट ऑलवेज द राइट डिसीजन। ओके, ये मैं कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेशेंट को तो नहीं पता है, जी जी, मान लो उसको है मामूली सा जी, लेकिन उसको बियर नहीं हो रहा है, राइट, तो वो कहीं ऐसी जगह पहुंच गया, हो गया ऑपरेशन जो नहीं होना चाहिए, सजेशन दे दिया कि ऑपरेशन ही है भाई। और उसको लगा कि भाई मैं सीवियर पेन को नहीं कर सकता, करा लेते हैं लोग। मुझे किसी मतलब ये शिकायत किसी से नहीं, जी, लेकिन बस मेरा कहना ये है कि जो भी वो करवाएं तो उसके लिए थोड़ा सा उनको रिसर्च करनी चाहिए। ऑपरेशन से बचा जाए तो बचना ही चाहिए, बच जाए तो बहुत अच्छा है जी। नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो हमेशा ऑपरेशन तो आपके पास अवेलेबल है, ये लास्ट वाला।
आप जब कहेंगे तब आप मतलब कहीं करा सकते कहीं भी हैं, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर करा सकते हैं। ओके, तो उसके बाद भी जैसे सर्जरी हो गई तो उसके बाद भी फिर ये प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे? हाँ, रखने पड़ते हैं। उसमें फिजियोथेरेपी तब भी होती है, मसल्स की रिकवरी के लिए होती है, बिल्कुल होती है, स्पाइन की रिकवरी के लिए। पास तो आ नहीं है, हमारे पास तो आ नहीं आता, जाएगा कहाँ पे? तो इससे पहले ही करा लो। ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ मजाक में, तो इससे अच्छा है कि पहले ही जाके आप पेशेंस रखें। हाँ, थोड़ा बहुत लोग ठीक हुए हैं, बहुत लोग ठीक होते हैं, लेकिन ठीक होने वाली वही 3 कैटेगरी मैंने बताई। जी जी, पूरा ट्रीटमेंट, जी, पूरे प्रिकॉशंस, और जो बताई हुई एक्सरसाइज है उनका पूरा फॉलो अप।